हेलो एवरीवन, मैं आयुष और आयुष साइंस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स चल रहा है और प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सभी को यह बताया था कि आखिरकार ये एसिड और बेस होते क्या हैं। इसके अलावा मैंने आपको एसिड एंड बेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी आप सभी को बताया था। इस वीडियो में मैं आप सभी को इंडिकेटर्स के बारे में बताने वाला हूं कि आखिरकार ये इंडिकेटर्स होते क्या हैं और किस प्रकार हम इनके यूज से आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। चलिए तो मैं आप सभी को यह बताता हूं कि आखिरकार ये इंडिकेटर्स होते क्या हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 3 सॉल्यूशन है और आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि इन तीनों सॉल्यूशन में से कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है और न्यूट्रल है। तो आप ये किस प्रकार आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल है। बहुत से स्टूडेंट्स यह कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, जो सॉल्यूशन टेस्ट में खट्टा होगा वो एसिडिक होगा, जो टेस्ट में कड़वा होगा वो बेसिक होगा और जो सॉल्यूशन टेस्ट में ना खट्टा होगा ना कड़वा होगा वो न्यूट्रल होगा। पर रुको, इतनी जल्दी भी क्या है। अगर इनमें से कोई सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ या स्ट्रॉन्ग बेस हुआ तो आपने उसको चख लिया तो आपका मुंह का जो हाल होगा ना, उसको कभी आप दिखा सकेंगे और ना कभी बता सकेंगे। इसके अलावा कोई सॉल्यूशन पॉइजनस हुआ फिर आपने एक ही बार टेस्ट कर पाएंगे, उसके बाद आप सीधा ऊपर ही चले जाएंगे। तो हम फिर कैसे आइडेंटिफाई करें कि मैं आपको अभी बताता हूँ। इसलिए यह आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक या न्यूट्रल, हम कुछ सब्सटेंस का यूज करते हैं। जब हम इन सब्सटेंस पर एसिडिक एल्कलाइन सॉल्यूशन की ड्रॉप्स को डालते हैं तो यह सब्सटेंस अपने कलर या अपने ऑर्डर यानी कि स्मेल को चेंज कर लेते हैं और हमें यह बताते हैं कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक। इन सब्सटेंस को हम इंडिकेटर्स कहते हैं। अगर मैं आपसे सबसे सिंपल और इजी वे में कहूँ तो इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि जब हम इन पर एसिडिक या एल्कलाइन सॉल्यूशन की ड्रॉप को डालते हैं तो यह अपने कलर या अपने ऑर्डर यानी कि स्मेल को चेंज कर लेते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जब एसिड और बेस के प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जब हम एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस पेपर को डिप कराते हैं तो उसका कलर रेड हो जाता है। इसी प्रकार जब हम बेस के सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर को डिप कराते हैं तो उसका कलर ब्लू हो जाता है। वास्तव में जो लिटमस पेपर होते हैं वो इंडिकेटर्स होते हैं और जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वह एसिड के कांटेक्ट में आने पर रेड हो जाता है। इसी प्रकार जो रेड लिटमस पेपर होता है वह बेस के कांटेक्ट में आने पर ब्लू हो जाता है। इसके बारे में मैं आपको आगे और अच्छे से बताऊंगा। चलिए तो अब हम इंडिकेटर्स की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। इंडिकेटर्स आर सब्सटेंसेस दैट चेंज कलर एंड ऑर्डर व्हेन दे आर एडेड टू एसिडिक एंड एल्कलाइन सॉल्यूशन। चलिए तो मैं अब इसी डेफिनेशन को हिंदी में बता देता हूँ। इंडिकेटर्स ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि अम्लीय या क्षारकीय सॉल्यूशन में मिलाए जाने पर अपने रंग और अपने ऑर्डर को चेंज कर लेते हैं। अब आपको यह तो समझ में आ गया होगा कि आखिरकार इंडिकेटर्स होते क्या हैं और हम इंडिकेटर्स का यूज करते क्यों हैं। लिए तो अब हम इंडिकेटर्स की टाइप्स की बात करते हैं और यह देखते हैं कि आखिरकार इंडिकेटर्स होते कितने प्रकार के हैं। बेसिकली जो इंडिकेटर्स होते हैं वह 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट नेचुरल इंडिकेटर, सेकंड सिंथेटिक इंडिकेटर, थर्ड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर एंड फोर्थ यूनिवर्सल इंडिकेटर। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स की। आपको नाम ही से पता चल रहा होगा, नेचुरल इंडिकेटर्स यानी ऐसे इंडिकेटर्स जो कि नेचर में एग्जिस्ट करते हैं और यानी कि यह नेचुरली पाए जाते हैं। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो लिटमस सॉल्यूशन, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया, रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट एंड टर्मरिक, ये सभी नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। अब मैं एक एक करके बताता हूं कि हम किस प्रकार एसिड और बेस को इंडिकेट करते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिटमस सॉल्यूशन की। यह जो लिटमस सॉल्यूशन होता है यह एक पर्पल कलर की डाई होती है जो कि थैलोफाइटा डिवीजन के लाइकिन नामक पौधे से प्राप्त की जाती है। यानी कि थैलोफाइटा डिवीजन है, उसमें एक प्लांट आता है लाइकिन, जिससे कि हम लिटमस सॉल्यूशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो लिटमस सॉल्यूशन होता है यह एसिड और बेस को अच्छे तरीके से इंडिकेट कर लेता है। यदि कोई सॉल्यूशन जो कि एसिडिक है, अगर उसमें हम लिटमस सॉल्यूशन को डालते हैं तो जो लिटमस सॉल्यूशन है वो रेड कलर का हो जाता है। यदि कोई सॉल्यूशन जो कि एल्कलाइन यानी बेसिक है, अगर हम उसमें
लिटमस सॉल्यूशन डालते हैं तो जो लिटमस सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का हो जाता है, यानी कि लिटमस सॉल्यूशन जो कि पर्पल कलर का है, अगर हम उसको एसिड में मिक्स करें तो रेड हो जाएगा, अगर उसको हम बेस में मिक्स करें तो वह ब्लू कलर का हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट नेचुरल इंडिकेटर की बात करते हैं, जो कि है रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट। जिस प्रकार का ग्रीन कैबेज यानी हरा पत्ता गोभी होता है, उसी प्रकार रेड कैबेज यानी लाल पत्ता गोभी भी होता है। इसका जो रेड कैबेज होती है उसकी लीफ का एक्सट्रैक्ट तैयार किया जाता है। जो एक्सट्रैक्ट होता है यह एसिड के साथ मिक्स किए जाने पर रेड कलर का हो जाता है, और जब इसे हम एल्कलाइन सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं तो यह ग्रीन कलर का हो जाता है। सिंपल है, यानी कि जब हम रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट को एसिड में मिक्स करेंगे तो यह रेड कलर का हो जाएगा, जब इसको हम एल्कलाइन सॉल्यूशन में मिक्स करेंगे तो यह ग्रीन कलर का हो जाएगा। थर्ड नेचुरल इंडिकेटर है फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया। जो फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया होता है, इसकी पंखुड़ी यानी इसके जो पीटल्स होते हैं, जब इसे हम एसिड में डालते हैं उसका पीटल का कलर ब्लू हो जाता है, और जब इसे हम एल्कलाइन सॉल्यूशन में डालते हैं तो पिंक कलर के पीटल्स हो जाते हैं। यानी कि जो फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया उसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं, अगर उन पंखुड़ियों यानी पीटल्स को हम एसिड में डिप कराते हैं तो उनका कलर ब्लू हो जाता है, और जब इसी पंखुड़ियों को हम एल्कलाइन सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं तो उनका कलर पिंक हो जाता है। नेक्स्ट नेचुरल इंडिकेटर है टर्मरिक यानी हल्दी। आप हल्दी को तो जानते ही होंगे, जो येलो कलर की होती है। जब हम हल्दी को यानी टर्मरिक को एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो हल्दी के कलर में कोई चेंज नहीं होता, यानी येलो ही रहती है हल्दी। लेकिन जब हम टर्मरिक को एल्कलाइन सॉल्यूशन यानी बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं, जो टर्मरिक का कलर है वो रेड ब्राउन हो जाता है। यानी कि जो हल्दी यानी टर्मरिक होती है उसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालने पर उसमें कोई कलर में चेंज नहीं होता, लेकिन जब उसे हम एल्कलाइन सॉल्यूशन में डालते हैं तो यह रेड ब्राउन कलर की हो जाती है। आपने अक्सर देखा होगा, यदि कोई व्हाइट कपड़ा है अगर उसमें हल्दी के दाग लग जाते हैं और जब उसे आप साबुन से धोते हैं तो जो वो दाग होता है वो रेड ब्राउन कलर का हो जाता है। यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो साबुन होता है वह नेचर में बेसिक होता है, और जब वो हल्दी के कांटेक्ट में आता है तो वो दाग होता है वो रेड ब्राउन कलर का हो जाता है। चलिए तो अब हम नेक्स्ट टाइप के इंडिकेटर्स की बात करते हैं, जो कि ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स। आपको नाम ही से पता चल रहा होगा, सिंथेटिक इंडिकेटर्स यानी ऐसे इंडिकेटर्स जो कि नेचर में नहीं पाए जाते, इन्हें हमें सिंथेसाइज करना पड़ता है। वैसे तो बहुत सारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं, पर हम सिर्फ दो इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला फेनोल्फथालीन, दूसरा मेथाइल ऑरेंज। सबसे पहले हम बात करते हैं फेनोल्फथालीन की, जो कि एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। यह तो आप जानते ही हैं। जो फेनोल्फथालीन होता है यह कलरलेस सॉल्यूशन होता है। जब हम फेनोल्फथालीन को एसिडिक सॉल्यूशन में मिक्स कराते हैं तो जो फेनोल्फथालीन सॉल्यूशन होता है उसके कलर में कोई भी चेंज नहीं होता, यानी फेनोल्फथालीन जो कि कलरलेस था वो एसिड में मिलाने पर भी कलरलेस ही रहता है। बट जब हम इसको एल्कलाइन सॉल्यूशन में मिक्स कराते हैं फेनोल्फथालीन को, तो उसका जो कलर है वो पिंक कलर का हो जाता है। यानी कोई सॉल्यूशन है जो कि बेसिक यानी एल्कलाइन है, अगर उसमें हम फेनोल्फथालीन को मिलाते हैं तो पिंक कलर का हो जाता है। तो आप सिंपल याद कर सकते हैं कि जो फेनोल्फथालीन है वो कलरलेस होता है, एसिड में मिलाने पर भी वो कलरलेस रहता है, लेकिन जब हम इसे एल्कलाइन सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो ये पिंक कलर का हो जाता है। अब हम नेक्स्ट सिंथेटिक इंडिकेटर की बात करते हैं, जो कि है मेथाइल ऑरेंज। जैसा इस इंडिकेटर का नाम है वैसा इसका कलर है, यानी ये ऑरेंज कलर का होता है। मेथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है। जब हम मेथाइल ऑरेंज को एसिडिक सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं तो इसका जो कलर होता है वह रेड कलर का हो जाता है, और जब इसे हम एल्कलाइन सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं तो यह येलो कलर का हो जाता है। यानी कि अगर कोई सॉल्यूशन एसिडिक है उसमें मेथाइल ऑरेंज को मिक्स कराएं तो वो रेड कलर का हो जाएगा, और जब कोई सॉल्यूशन जो कि एल्कलाइन है उसमें हम मेथाइल ऑरेंज को मिक्स करें तो वह येलो कलर का हो जाएगा। चलिए तो अब हम थर्ड टाइप के इंडिकेटर की बात करते हैं, जो कि है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। जो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं, जब हम एसिड या बेस में मिक्स कराते हैं तो यह इंडिकेटर्स अपनी स्मेल यानी ऑर्डर को चेंज कर लेते हैं। अभी तक हमने नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर्स की बात की थी। ये दोनों इंडिकेटर्स जब एसिड या बेस में मिलाते हैं तो अपने कलर को चेंज कर लेते हैं, लेकिन जो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं उनमें कलर का चेंज तो नहीं होता, परंतु जब यह एसिड या बेस में मिलाए जाते हैं तो ये अपनी स्मेल यानी ऑर्डर को चेंज कर लेते हैं। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो अनियन, वेनिला एसेंस और क्लोव ऑयल ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल हैं। चलिए तो हम ओल्फैक्टरी इंडिकेटर के फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, जो कि है अनियन। अब अनियन की आप यह तो जानती हैं कि जो अनियन है उसकी स्पेसिफिक तीखी स्मेल होती है। अगर हम अनियन के जूस में
कोई एसिडिक सॉल्यूशन मिलाते हैं तो जो अनियन है उसकी स्मेल में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता, यानी अनियन के जूस की जो स्पेसिफिक स्मेल है वह बरकरार रहती है। लेकिन जब हम अनियन के जूस में कोई एल्कलाइन या बेसिक सॉल्यूशन मिलाते हैं तो जो अनियन है का जूस होता है वो अपनी स्पेसिफिक स्मेल को लूज कर देता है, यानी जो प्याज की विशिष्ट गंध होती है वह खत्म हो जाती है। चलिए तो हम सेकंड एग्जाम्पल की बात करते हैं जो कि है वेनिला एसेंस। जो वेनिला एसेंस होती है इसकी बहुत ही अच्छी और मीठी खुशबू होती है, इसलिए तो वेनिला एसेंस को हम केक वगैरह बनाने में हम वेनिला एसेंस का यूज करते हैं, जिससे कि जो केक होता है उसमें बहुत अच्छी और मीठी खुशबू आती है। जब हम वेनिला एसेंस में कोई एल्कलाइन या बेसिक सॉल्यूशन डालते हैं तो जो वेनिला एसेंस होता है वो अपनी स्मेल को लूज कर देता है, यानी कि जो वेनिला एसेंस है उसकी जो मीठी खुशबू होती है वो एल्कलाइन सॉल्यूशन को मिलाने पर खत्म हो जाती है। लेकिन जब हम वेनिला एसेंस के सॉल्यूशन में कोई एसिडिक सॉल्यूशन मिलाते हैं तो वेनिला एसेंस की जो स्मेल होती है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसकी स्मेल है वो बरकरार रहती है। इस प्रकार हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो गिवन सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक। अगर स्मेल वेनिला एसेंस की खत्म हो गई तो वो बेसिक है, अगर स्मेल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो वह एसिड है। चलिए तो हम थर्ड एग्जाम्पल पे नज़र डाल लेते हैं जो कि है क्लोव ऑयल, यानी लौंग का तेल। जो लौंग का तेल होता है उसकी एक स्पेसिफिक और तीखी स्मेल होती है। जब हम क्लोव ऑयल में कोई एसिडिक सॉल्यूशन मिलाते हैं तो क्लोव ऑयल की स्मेल यानी ऑर्डर में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी क्लोव ऑयल की जो स्मेल होती है वह बरकरार रहती है। लेकिन जब हम क्लोव ऑयल में कोई एल्कलाइन या बेसिक सॉल्यूशन मिलाते हैं तो क्लोव ऑयल की जो स्पेसिफिक तीखी स्मेल होती है वह खत्म हो जाती है, यानी क्लोव ऑयल जो होता है वो एल्कलाइन सॉल्यूशन को मिलाने पर अपनी स्पेसिफिक गंध को खो देता है। इस प्रकार हमें डिसाइड कर सकते हैं कोई गिवन सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। अगर क्लोव ऑयल की जो स्मेल है अगर वो खत्म हो गई तो सॉल्यूशन एल्कलाइन है, अगर उसकी क्लोव ऑयल की स्मेल में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा तो वो एसिडिक है। अब आपको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स तो समझ में आ गए होंगे कि यह इंडिकेटर्स एसिड या बेस को मिलाए जाने पर अपने ऑर्डर को चेंज कर लेते हैं। आपने इन तीनों एग्जाम्पल में एक बार जरूर नोट की होगी कि जो वेनिला एसेंस है या अनियन जूस या क्लोव ऑयल, जब इनमें एसिड मिलाया जाता है तो इनकी स्मेल में कोई भी चेंज नहीं होता, यानी इनकी स्मेल बरकरार रहती है। लेकिन जब हम इन तीनों में कोई एल्कलाइन सॉल्यूशन मिलाते हैं तो ये तीनों अपनी स्मेल को लूज कर देते हैं। चलिए तो अब हम लास्ट टाइप की इंडिकेटर की बात करते हैं जो कि है यूनिवर्सल इंडिकेटर है। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते हैं यह अनेक इंडिकेटर्स का मिक्सचर होते हैं, यानी जो यूनिवर्सल इंडिकेटर हैं यह अनेक इंडिकेटर्स को मिक्स करने पर बनाए जाते हैं। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते हैं आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, इनमें अनेक कलर्स का बैंड होता है। जब हम यूनिवर्सल इंडिकेटर को किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डिप कराते हैं तो यह रेड, ऑरेंज या येलो कलर का रंग शो करता है। यदि कोई सॉल्यूशन जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है अगर हम उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर को डिप कराएं तो यह डार्क रेड कलर का रंग शो करता है। यदि कोई जो सॉल्यूशन है वो वीक एसिड है तो यूनिवर्सल इंडिकेटर को डिप कराने पर येलो या लाइट येलो कलर का रंग शो करता है। अगर कोई एसिड मीडियम टाइप का एसिड है तो वो ऑरेंज टाइप का रंग शो करता है। इसी प्रकार जब हम यूनिवर्सल इंडिकेटर को किसी एल्कलाइन सॉल्यूशन में डिप कराते हैं तो वह वॉयलेट, इंडिगो या ब्लू कलर का रंग शो करता है। अगर कोई जो एल्कलाइन सॉल्यूशन है स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन है तो वह डार्क ब्लू रंग का रंग शो करता है। अगर कोई जो एल्कलाइन सॉल्यूशन है वीक बेस है तो वह लाइट ब्लू कलर का रंग शो करता है। इसी प्रकार अगर कोई सॉल्यूशन जो ना कि एसिडिक है ना ही एल्कलाइन है तो यानी न्यूट्रल है तो यूनिवर्सल इंडिकेटर को डिप कराने पर वह ग्रीन कलर का रंग शो करता है। इसी कारण अगर हम जब वाटर है अगर उसमें हम यूनिवर्सल इंडिकेटर को डिप कराएं तो वह ग्रीन कलर का रंग शो करता है, क्योंकि जो वाटर होता है वो न्यूट्रल होता है। चलिए तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के साथ ही जो आपका इंडिकेटर वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। मैं आशा करता हूँ कि मैंने इंडिकेटर्स के बारे में आप सभी को जो कुछ भी बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, सी या बाय।